Assalamualaikum class 8. Hope you all are doing well. Today we are going to start our chapter chemical reactions. So first of all, let's talk about chemical reactions or what is the perfect definition for chemical reaction. So basically a chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substance to another. ओके सो इसको आसान वर्ड्स में ऐसे समझें कि केमिकल रिएक्शन कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं जिसके नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, या फिर कोई भी दो केमिकल्स का आपस में कॉम्बिनेशन जिसके नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो या एक बिल्कुल अलग से डिफरेंट मटेरियल फॉर्म हो जाए, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को या उस पूरे रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ओके, केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर फॉर्म्ड और ब्रोकन. अब कब केमिकल रिएक्शंस होते हैं? जब भी हर किसी सब्सटेंस में, हर किसी केमिकल के अंदर कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड होता है, आदर आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग हुई हुई होती है. तो वो जब एक सब्सटेंस, जस्ट सपोज सब्सटेंस ए जब सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि सब्सटेंस ए की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है या सब्सटेंस बी की बॉन्डिंग टूट जाती है और वो दोनों आपस में एक साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, या फिर उसके एटम्स के बॉन्ड टूट जाते हैं, सब्सटेंस ए के और बी के टूट जाते हैं और आपस में वो न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. तो वहाँ पे फिर केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है. केमिकल रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. केमिकल रिएक्शंस क्या है? सिंपली एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस की. अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो भी दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं या जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, कोई भी दो या तीन सब्सटेंसेस आपस में जब कंबाइन हो रहे होते हैं या केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. और जो एंड में हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होकर आता है इस पूरे केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, या एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होकर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी न्यू सब्सटेंस, जो भी न्यू मटेरियल फॉर्म हो रहा है या न्यू केमिकल फॉर्म हो रहा है, उसको हम, या न्यू मॉलिक्यूल वट एवर, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? केमिकल. उसको हम कह रहे होते हैं प्रोडक्ट. ओके, सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ली है आयरन एंड सल्फर की. अगर आप ये पिक्चर देख सकें तो यहाँ देखें आप, आयरन फिलिंग्स आर द ग्रेइश कलर एंड सल्फर is the yellow powder. The mixture of iron fillings and sulfur can easily be separated by using magnet. और यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? आयरन फिलिंग्स और सल्फर का मिक्सचर है. ये आपके पास आ गई आयरन फिलिंग ग्रेश कलर की और ये आ गई आपके पास सल्फर येलो सा. ठीक है, कैसे करते हैं हम इसकी सेपरेशन? अगर इसको फिजिकली हम रिएक्ट करवाएंगे या फिजिकली कंबाइन कर दी जाए, फिजिकली मतलब आपके सामने जो दिख रहा है, आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं और बिल्कुल आपके सामने कोई काम हो रहा हो. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन और सल्फर एक साथ कंबाइन हुए हुए नज़र आ रहे हैं आपको, एक मिक्सचर सा फॉर्म हो गया है. तो अब आप इसको आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. हाउ? बाय यूजिंग अ मैग्नेट. क्या करेंगे आप कि आप एक मैग्नेट लेंगे और इसके ऊपर उसको हल्का सा स्लाइड करेंगे या इसके ऊपर से इसको फेर देंगे, तो जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं दैट विल स्टक ऑन दैट मैग्नेट. ठीक है, और सल्फर आपका साइड में रह जाएगा. मिक्सिंग आयरन एंड सल्फर इज अ फिजिकल चेंज. Since no new substances form,
and you can mix the two together in any proportions. जैसा कि मैंने कहा कि ये फिजिकल चेंज है और कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, और आप इन दोनों को किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी आपने 1 kg ले लिया, 2 kg ले लिया, या 1 ग्राम ले लिया, या 2 ग्राम ले लिया, कोई एक ख़ास प्रोपोर्शन नहीं है आपके पास, आप इसको आराम से मिक्स करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इफ़ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर आर जेंटली हीटेड टुगेदर, the yellow of the sulfur disappears and a dark gray substance is formed. This is iron sulfide. अब आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे हमने एक डायग्राम सी ली हुई है सल्फ़र पाउडर की और आयरन फिलिंग्स की। ठीक है, अब हमने इसको हीट किया है। यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर वायर गॉज रखी हुई है, नीचे हीट दे रहा है बर्नर से, और ऊपर चाइना डिश के अंदर हमने इन दोनों का मिक्सचर रख दिया है। ठीक है, और इसको हीट करने रख दिया है। अब क्या हो रहा है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, एक ग्रेइश सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है एंड में, जिसको हम आयरन सल्फाइड कह रहे हैं। It is not possible to remove the iron from the iron sulfide with a magnet. Iron sulfide is a new substance and the heating has caused a chemical change to take place. Iron sulfide is used in certain rechargeable batteries. In the mixture, the particles of iron and sulfur remain separate and the number of each can vary. In the iron sulfide, particles of iron and sulfur are combined chemically in a fixed ratio. The chemical that you use at the start of the reaction in this case, iron and sulfur are called reactants. The new substances formed by the reaction are called products. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ये जो आपके पास आयरन सल्फाइड का एक प्रोडक्ट आ गया है, इसको आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हो गया है केमिकल रिएक्शन, जो कि आपको कैसे पता लग रहा है, उसकी बिल्कुल स्टेट चेंज हो गई है, सब कुछ चेंज हो गया है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी एटम्स ने अपने बॉन्ड्स ब्रेक करके आयरन के और सल्फर ने आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया, तो उसको आप ऐसे ही सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और इसके लिए जब आप ये परफॉर्म करेंगे ये वाला रिएक्शन, तो इसके लिए आपको एक ख़ास प्रोपोर्शन या ख़ास रेशो में आयरन और सल्फ़र की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने लिया है, यहाँ पे लिया गया 32 ग्राम 56 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी ये दोनों रिएक्टेंट्स का प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, और यहाँ पे एंड में 88 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। सही है। We can now summarize the reaction in a word equation. ये आपके पास word equation है, iron plus sulfur turns into iron sulfide. ठीक है, और अगर हम इसको केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिखें, कि केमिकली इनके फॉर्मूलाज के साथ लिखें, तो S stands for sulfur, Fe is iron, and at the end FeS is formed which is iron sulfide. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ है। I hope you all guys get what is chemical reaction and what is the meaning of chemical reaction from this example. We will discuss the new topic, new example in our next class. Till then, take care. Allah Hafiz.